हेलो गाइस, अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अरिन थोड़ी देर बाद जूह्योक किम का मोबाइल वापस कर देती है और जैसे ही जूह्योक अपना फोन देखता है वह शॉक हो जाता है क्योंकि उसके अकाउंट में 100 मिलियन आ चुके थे। अरिन बोली, क्या तुम मुझे अब सिखाओगे? थोड़ा स्माइल देते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं। अब सीन प्रेजेंट में आता है। जूह्योक कहता है, उसे समय थोड़ा हैरान कर दिया उसने। एक स्टूडेंट इतनी आसानी से 100 मिलियन भेज दे बिना सोचे, और अगर सच में पैसे ले लिए तो ठीक से सिखाना भी पड़ेगा, इसलिए इतना ज्यादा मांगा था। खैर छोड़ो, जल्दी ही पैसों की कमी नहीं रहेगी और माना कम होने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। चलो अब अपने गुप्त गोदाम की तलाश करते हैं। इस स्कूल में आने से पहले जितना चेक किया था 300 साल पुराने ज्यादातर गुप्त गोदाम नष्ट हो चुके हैं। मेरी जांच के मुताबिक यहाँ कम से कम 4 होने चाहिए थे, लेकिन अब सिर्फ 3 के बचे होने की संभावना है और उनमें सबसे ज्यादा संभावना है वालहाला की पहाड़ में। इतना कहकर वह पहाड़ की ओर निकल जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद रुक जाता है और अपने मन में सोचता है, मेरे पास एक मार्बल है जो मेरे माना से रिएक्ट करता है, इससे गोदाम का लोकेशन पता चल जाएगा। इस तरह ज्यादा माना खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वह ध्यान करने लगता है जिससे उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा खत्म होता है। थोड़ी देर बाद कहता है, मिल गया ये कमजोर शरीर। पता होता इतना बेकार निकलेगा तो इतनी गहराई में नहीं दफनाता। अगर 300 साल पहले अगर टॉवर का अंत ना होता तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती। दुनिया तबाह होने की कगार पर थी और मेरे सामान रखने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने एक गुप्त गोदाम बना दिया और सारा सामान उसमें रख दिया। उम्मीद है अंदर सब ठीक ठाक होगा। इतना ही कह सकते हैं। आखिरकार पहुंच गया गुप्त गोदाम के पास। यहाँ पर तो एक ताला होना चाहिए। मिल गया। इस ताले में कोई साधारण चाबी फिट नहीं होगी। इस धागे जैसे माना को लेकर चाबी का आकार देना पड़ता है और अब फिट हो गई। फिर थोड़ी देर बाद गोदाम का रास्ता खुल जाता है और वह उसके अंदर चला जाता है और कहता है, कैसे हो मेरे बच्चों? लंबे समय बाद मिले हो। अब पैसों की चिंता खत्म हो गई है तो असली सवाल यह है कि तभी उसको कुछ स्टोरेज स्टोन दिखता है। यह देखकर वह कहता है, अरे हाँ मिल गए, ये रहे मेरे स्टोरेज स्टोन। पहले मैं इनमें माना बस सीक्रेट वेयर हाउस चलाने के लिए भरता था। सोचा भी नहीं था कि एक दिन खुद इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यार ये चीजें मुझे बहुत पसंद हैं। लग रहा है जैसे मेरे शरीर के हर हिस्से में बिजली जैसे माना दौड़ रही है। सबसे पहले इन स्टोरेज स्टोन्स को निकालते हैं और भारी भरकम सोने की ईंटों की जगह हल्के रत्न ले लेते हैं। इसे हैंडल करने में आसानी होगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वल्हाला में जूह्योक कल की वजह से पूरा थक चुका था और अपने मन में सोच रहा था, अगली बार अपना सीक्रेट वेयर हाउस इतनी गहराई में कभी नहीं दफनाऊंगा। बस खोदते खोदते ही ये नया शरीर दुखने लगा है। तभी वहां अरिन आकर ठीक उसके सामने बैठ जाती है और कहती है, तुम मुझे तलवारबाजी सिखाओ। यह देखकर जूह्योक कहता है, क्या बकवास है ये, तुम अभी भी नहीं मान रही हो? और अपने मन में सोचता है, जब से मैं रीइंकार्नेट हुआ हूं मैंने खोजबीन की है। 5 बड़े क्लैन में से सबसे बेहतरीन तलवारबाजी तो ट्रूथ चॉय क्लैन की ही मानी जाती है। फिर ये मुझसे क्यों सीखना चाहती है? जूह्योक कहता है, तुम मुझ पर क्यों अड़ी हुई हो? अपने क्लैन में किसी से भी सीख लो ना। नहीं, मुझे तो तुम्हारे ही हाथों सीखना है। क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे बेहतर तलवार चलाते किसी को देखा ही नहीं। तो फिर तुम्हारे फादर का क्या? तुम्हारे फादर तो ट्रूथ चॉय क्लैन के मुखिया है ना, वो मुझसे कहीं ज्यादा माहिर होंगे। तभी आइगुन किम पीछे से कहता है, जूह्योक तुम मेरे ऑफिस में आओ। मैं? क्यों? आइगुन किम बताता है, पिछली बार तूने जो पूछा था ना, उसी सिलसिले में। जानना नहीं चाहता? आता हूं। तभी अरिन कहती है, रुको रुको। यह सुनकर जूह्योक बोला, कल सुबह ठीक 6 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिलना। क्यों? नहीं आना है तो मत आ। मैं आऊंगी। फिर हम टीचर ऑफिस रूम देखते हैं जहां पर आइगुन कहता है, मुझे क्लास में भी जाना है, इसलिए सीधा सीधा कहता हूं। पहली बात, कॉन्स्टलेशन चैम्बर में तेरा एक्सेस अप्रूव हो गया है, लेकिन सिर्फ पहली बेसमेंट फ्लोर तक। पहली बेसमेंट फ्लोर? हाँ, उसके नीचे जाने की परमिशन नहीं है। ठीक है, समझ गया। कब जा सकता हूं? अगर आज रात ही ठीक है तो आज रात चला जा। ठीक है, मैं आज रात ही चला जाऊंगा। ईगुन मन में, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही शांतिपूर्वक तरीके से मान गया। मैंने सोचा था ये जिद करेगा कि अकेले और नीचे तक जाना है। एकदम चुपचाप मान गया। बस इतना ही। यस सर। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहां पर चैम्बर में जाने के लिए जूह्योक किम आइगुन के साथ आया था। जूह्योक कहता है, यही वो जगह है, वेल्हाला एकेडमी का खजाना, कॉन्स्टलेशन चैम्बर। मेन गेट से भी ज्यादा यहाँ सिक्योरिटी है। इतना कीमती है ये चैम्बर कि वेल्हाला टॉप 3 एकेडमी में शुमार है। तभी आइगुन उसे बताता है, गार्ड को छोड़ भी दो, बस बाहर की दीवारें देख लो। हर तरफ जादुई सर्कल बने हुए हैं। एंट्रेंस को छोड़कर कहीं से घुसना नामुमकिन। मिस्टर किम, एक सवाल पूछूं? बोल। अगर मैं दूसरी बेसमेंट फ्लोर पर चला गया तो क्या होगा?
क्रिमिनल तो नहीं कहलाऊंगा। नहीं, तुम क्रिमिनल नहीं कहलाओगे, बल्कि तुम्हें यहां से निकाल दिया जाएगा। और वैसे भी एक्सपेल करने से पहले ही तेरा दिमाग फट जाएगा। दिमाग फट जाएगा? हाँ, दूसरी फ्लोर पर माना इतना घना और शक्तिशाली है कि उसके संपर्क में आते ही तेरी चेतना टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, रियलिटी से कनेक्शन टूट जाएगा। मेंटल ब्रेकडाउन प्लस एक्सपेल्शन। समझ गया। यह सब बता ही रहा था, तभी अपने मन में सोचता है, ये बच्चा अचानक ये क्यों पूछ रहा है? कहीं सच में दूसरी फ्लोर पर जाने का प्लान तो नहीं बना रहा? नहीं नहीं, एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आया है, ये इतना पागल नहीं होगा। एकेडमी में रहना इसके लिए ही बेहतर है। तभी जूह्योक अंदर जाने लगता है। यह देखकर आइगून कहता है, तेरे पास 30 मिनट हैं, उससे पहले बाहर आ जाना। ठीक है, जल्दी लौटता हूं। इतना कहकर वह अंदर चला जाता है। तभी उसके पास एक विंडो खुलता है। अपने हथियार और यादें वापस लो। तीसरे बेसमेंट फ्लोर के दाहिनी तरफ 5वां कमरा, वेल्हाला के कॉन्स्टेलेशन चेंबर में। यह देखकर अपने मन में सोचता है, ठीक है, मुझे परवाह नहीं अगर मुझे निकाल दिया जाए या कुछ भी हो जाए। मैं वेल्हाला में सिर्फ इसी वजह से आया था। सबसे पहले मैं तीसरे बेसमेंट फ्लोर पर जाऊंगा। लेकिन इस इमारत में इतनी सारी सीढ़ियां क्यों हैं भाई? मैंने अभी तक एक भी कमरा नहीं देखा है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उसे कुछ अजीब लगता है। वह कहता है, आखिर यह कौन सी जगह है? क्या यह कोई जेल है? मैंने सुना था कि चैम्बर ऑफ कॉन्स्टेलेशन पहले बेसमेंट फ्लोर से शुरू होता है। क्या यही वो है? ऐसा लगता नहीं कि इसका मुझसे कोई लेना देना है। क्या मुझे और नीचे जाना चाहिए? तभी उसे सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, आप योग्यता पूरी कर चुके हैं, आपको उस कमरे में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कमरा। तभी वह अचानक उस जगह टेलीपोर्ट हो जाता है जहां टावर ऑफ द एंड का मास्टर ह्योनो किम मौजूद था। ह्योनो किम कहता है, बहुत समय बाद मिले जूह्योक किम, क्योंकि लगभग 300 साल हो गए ना। यहां इतना भी बुरा नहीं है। यह सुनकर जूह्योक गुस्से से उसके चेहरे पर जोरदार पंच जड़ देता है और कहता है, तू यहां मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे कर रहा है हरामी? रुक भाई, बस एक बार मेरी बात सुन ले। लेकिन जूह्योक रुकता नहीं। दनादन एक के बाद एक मुक्के बरसाता रहता है। तू मर जा साले। और मैं कभी आमतौर पर पहले मुक्का नहीं चलाता, लेकिन इस हरामजादे के लिए अलग बात है जिसने मेरे आरामदायक भविष्य का सपना चूर चूर कर दिया। मेरा धन, मेरा सम्मान, जितना भी समय मैंने अपनी क्षमताएं ट्रेन करने में लगाया, सब बर्बाद। ह्योनो किम चिल्लाता है, रुक, एक सेकंड रुक। तुझे यह भी नहीं जानना कि यह जगह आखिर है क्या? ठीक है, यह जगह क्या है? यहां तो कुछ भी नहीं है। यह मानसिक क्षेत्र मेंटल रियल्म है। सटीक कहें तो यह एक दिव्य कलाकृति, डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर का स्थान है। अभी जो रूप तू मेरे देख रहा है, वह भी सिर्फ मानसिक क्षेत्र में प्रकट हुआ अवतार है। मेरी असली बॉडी तो 300 साल पहले नष्ट हो चुकी है। अच्छा, तू कह रहा है कि तू हमेशा से इस आर्टिफैक्ट के अंदर ही था? हाँ, कुछ वैसा ही। तो इसका मतलब तुम जो समझ रहा है वही। मैं एक गार्जियन स्टार बन गया, मतलब गॉड। यह सुनकर जूह्योक फिर से गुस्से में आ जाता है और एक और जोरदार पंच जड़ देता है। फिर थोड़ी देर बाद वह कॉन्स्टेलेशन से बाहर निकल आता है। वहां के सिक्योरिटी गार्ड उसे रोककर चेक करने लगते हैं। ईगुन किम पूछता है, तूने कुछ गलत सलत तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था अगर कोई भी कदम बिना सोचे उठाओगे तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। चलो ठीक है, तुम अपने डॉर्म जाओ। यस सर। इतना कहकर वह वहां से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ह्योनो किम से चैम्बर में हुई बातें दिमाग में घूमने लगती हैं। चैम्बर में ह्योनो कह रहा था, मुझे परवाह नहीं कि तू गार्जियन स्टार का समूह बन जाए, पहले मुझे एक बात समझा दे। ये नोटिफिकेशन विंडो जो बार बार पॉपअप हो रही है, इसके पीछे तेरा हाथ है? ये सब बकचोदी करने की जरूरत क्या थी? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। साले झूठ मत बोल, मैं सच में नहीं जानता यार। जब से तूने मुझे मारा है, मैं 300 साल से इस चीज के अंदर बिना किसी ताकत के फंसा पड़ा हूं। तो फिर ये सब कर कौन रहा है? मुझे भी एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें कहा गया था कि पुनर्जन्म ले चुके ह्योनो किम से संपर्क करो और अपनी खोई हुई यादें वापस लो। पुनर्जन्म? लेकिन उसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे पता चल गया कि ये सब कर कौन रहा है। मुझे लगता है ये उसी का काम है जिसने मुझे टावर ऑफ द एंड का मास्टर बनाया था। तू कह रहा है कि जिसने तुझे टावर का मास्टर बनाया वही ये सब कर रहा है? वो है कौन? मुझे ठीक से नहीं पता। उससे जुड़ी सारी यादें पूरी तरह मिटा दी गई हैं। लगता है खोई हुई यादें एक साथ वापस नहीं आती। ह्योनो ने पूछा, तेरे नोटिफिकेशन में क्या लिखा था? अपना हथियार और यादें वापस लो। नीचे जो लिखा था वो सेंसर था, पढ़ नहीं पाया। लेकिन मुझे तो कोई यादें गायब लगती ही नहीं। टावर में जो कुछ हुआ वो मुझे अच्छी तरह याद है। हो सकता है तुझे अभी पता ना हो कि कौन सी यादें गायब हैं। तुम हथियार ढूंढ लोगे तब तुम्हारी यादें अपने आप वापस आ जाएंगी। हथियार? मैंने तो पहले ही हथियार ढूंढ लिया है। अच्छा, ये जगह तेरे हथियार ज्ञान की तलवार का आंतरिक दुनिया है। मैं इसी ज्ञान की तलवार को दिव्य कलाकृति बनाकर कॉन्स्टेलेशन बना था। फिर सीन प्रेजेंट में आती है।
मेरी ज्ञान की तलवार दिव्य कलाकृति बन गई और उसके अंदर एंड किंग वार्शे, जो अब कॉन्स्टेलेशन बन चुका है। ये स्थिति तो सच में बहुत गड़बड़ है। मैं तो इस हथियार को तोड़कर फेंक देना चाहता था, लेकिन चाहे जितना कमजोर हो गया हो, वार्शे कभी एंड किंग कहलाता था। मैं उसे यूं ही छोड़ नहीं सकता था। और नोटिफिकेशन में लिखा था कि नया उद्देश्य पूरा करने के लिए ज्ञान की तलवार जरूरी है, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन मुझे नहीं याद कि गांव की उस तलवार में कोई स्टोरेज फीचर था। तभी वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं। अरे तू वही है ना जो ओरिएंटेशन में फर्स्ट आया था, जो ह्योक किम? हाँ, तेरे सीनियर्स इतनी दूर सिर्फ तुझे देखने आए हैं तो थोड़ा सम्मान दिखा। वह बंदा था वालहाला एकेडमी सेकेंड ईयर सनराइज क्लैन का सबसे बड़ा बेटा, लैरिक सनराइज। सीनियर? तू सीनियर से ज्यादा किसी गुंडे जैसा लग रहा है। यह सुनकर लैरिक भड़क जाता है। इस हरामजादे का तो मुंह बहुत चलता है। अगर तू टॉप फर्स्ट ईयर है तो सबसे पहले खुद आकर इंट्रोड्यूस करना चाहिए था ना। तभी उसका एक साथी बोलता है, लैरिक, मैं इस हरामी को अकेले ही संभाल लूंगा। ठीक है, लेकिन आराम से जाना, कहीं इसकी डर से फट ना जाए। फिर जूह्योक की तरफ आगे बढ़ा। अबे नए चूजे, अभी मैं तुझे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का फर्क समझा देता हूं। इतना कहा ही था कि अचानक जूह्योक ने उसके छाती में जोरदार लात जड़ दी। बस बड़ी बड़ी बातें मत कर कुत्ते। और दूसरी लात उछलकर उसके जबड़े पर मारी, जिससे वह दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। सब हैरान, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि अभी क्या हुआ। जैसे ही लैरिक पीछे मुड़ता है, वह चिल्लाता है, तलवार! अभी तो 2 सेकंड पहले कुछ दिखा ही नहीं था। जूह्योक तलवार घुमाते हुए मुस्कुराता है। आह, साला कितने सालों बाद हाथ में तलवार थामी है। मजा ही अलग है यार। जल्दी कर कुत्ते के पिल्ले, वरना मैं खुद आके तेरा सर फोड़ दूंगा अभी के अभी।